अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। अफ्तारी के बाद आवाम क्या करती है, आज हम देखेंगे बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, आज हम आपको दिखाएंगे कि रमज़ान में जब अफ्तारी के बाद जो है वो लोग ईद की शॉपिंग के लिए निकलते हैं तो दुकानदार जो हैं वो भी इसी आस पर बैठते हैं कि ईद की शॉपिंग के हवाले से जो है वो लोग आएंगे और उनकी जो है वो सेल होगी, और सेल होगी तो जाहिर सी बात है उनकी भी ईद जो है वो अच्छी मनेगी। और ईद मनाएंगे वो इसी तरीके से कि जब गाहक जो है वो मार्केट में आएगा। मगर हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो दुकानदार हैं वो सिर्फ हाथ पर हाथ रख कर बैठे हुए हैं कि अभी तक वो रश जो है वो ईद की गहमा गहमी जो है वो हमें होती हुई नज़र नहीं आ रही। लोग जो हैं वो शशो पंज में हैं कि ईद मनाएं या फिर घर के अखराजात उठाएं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हुकूमत की पॉलिसीज़ कुछ इस तरह की बन चुकी हैं कि वो आवाम के लिए जो है वो खातर खा कोई भी सूदमंद जो है वो साबित नहीं हो रही, जिसके बायस जो है दुकानदारों के साथ साथ जो एक आम शहरी है वो भी इस महंगाई के बोझ तले पिस कर रह चुका है कि वो या घर चलाए या फिर वो बच्चों के लिए अफ्तारी का एहतमाम करे या फिर ईद की शॉपिंग करे। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि एक जो रोज़ाना की उजरत कमाने वाले लोग हैं उनके भी कारोबार जो हैं वो बंद होकर रह चुके हैं। ख़ास तौर पे बात करते चलें नौकरी पेशा अफराद की, तो इस वक्त नौकरी पेशा अफराद जो हैं वो भी इसी शशोपंज में हैं कि उनकी ईद जो है वो किस तरीके से मनाएंगे। 37,000 रुपये उजरत जो मरीम नवाज़ साहिबा ने कही, वो उजरत जो है वो अभी तक किसी को नहीं मिली। इसी हवाले से दुकानदारों से चलते हैं, बात करते हैं कि क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर, क्या हाल चाल है? ठीक है जी, अल्लाह का बड़ा आसान है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस वक्त क्या बात है कि ईद आने वाली है, ईद सर पर खड़ी है और दुकानों पर रश नहीं है। क्या लोग घरों से बाहर नहीं निकले या लोग एंड टाइम पर निकलेंगे चांद रात को शॉपिंग करने? ये तो जी लोग परेशान हैं, क्या बताएं लोगों को, तो हालात ही ऐसे हैं। अच्छा, क्या हुआ है हालात को, ऐसा क्या हो गया? क्योंकि ये तो कुछ अल्लाह की तरफ से है, कोई अल्लाह की तरफ से अजाब है इनके ऊपर। अच्छा, अल्लाह की तरफ से अजाब है और कुछ भी नहीं है। तो आप जिस तरीके से पहले देखते होंगे कि पहले लोग जो हैं वो 10-10, 15-15 दिन पहले, 20-20 दिन पहले जो है वो शॉपिंगें शुरू कर देते थे कि जी ईद का स्टॉक जो है दुकानदार जो वो भी महीना पहले लेकर आना शुरू हो जाते थे। तो अब भी क्या वही रुझान है कि महीना पहले लाते हैं स्टॉक? स्टॉक लाए नहीं इस दफ़ा, स्टॉक ही नहीं लाए? लाए नहीं। क्या स्टॉक वजह थी? जो आता था ना 1 रुपया, वो 4 ने लाए, बताओ। अच्छा, यानी कि 1 रुपये का 4 आने हो पूरे गया। साल से समझ लो हम अब पल्ले से किराया भर रहे हैं, बकरा ईद के बाद ही किराया हम पल्ले से भर रहे हैं। यानी कि 1 साल से ऊपर हो चुका है आप लोगों को जो है वो पल्ले हाथ से जा रहा है। हाथ से ही जा रहा है। कोई तो क्या वजह है? क्या जब आप जाते हैं होलसेल मार्केट में तो जहाँ से आप ये सामान ख़रीदते हैं, क्या वहाँ पर भी इसी तरीके से सन्नाटे हैं या वहाँ पर रश है? वहाँ भी ऐसे सन्नाटे हैं, वहाँ पर भी ऐसे सन्नाटे हैं, यानी कि जो होलसेलर है वो भी परेशान है। वो भी परेशान। परेशानी की मेन वजह क्या बताते हैं वो? ये क्या बताए, कोई किसी को क्या पता है? तो अल्लाह की तरफ से है, कुछ अजाब है इसके ऊपर, हुकूमत के ऊपर कुछ ऐसे ही चल हुकूमत रहा की है। पॉलिसीज़ कुछ इस तरह की। हुकूमत की पॉलिसी अब जिस तरीके से सोलर को अब ये ख़त्म करने जा रहे हैं, क्या समझते हैं कि ये भी एक बोझ पड़ेगा आवाम पर? बोझ ही पड़ेगा और क्या करेगा। जो क्या नाम है, अब बिल कहाँ से भरे? अब कोतरेडी वाले का बिल ही 15,000 रुपये का है, पहला बिल आता था 3,000 रुपये का, अब वो बिल है 15,000 रुपये का। मस्त घर का बिल 15,000 रुपये का है। अच्छा, 15,000 का वो कहाँ से भरेगा? चलो हमारे जैसे तो कर लेते हैं कहीं ना कहीं से, बेचारे वो कहाँ से करेंगे? वो बेचारे रह जाते वो जो जो बेचारे- जो जो सफेद पोश तबका है, जो चलो रोज़ाना की बुनियाद पे कमा रहा है। जो हम तो बैठे हैं ना साल से, चलो अल्लाह चला रहा हमें तो। जो बेचारे नहीं है, इन पे नहीं है, वो कहाँ से चलाएंगे? हमारा तो हो जाता है गुजारा। चलें जी, ये है जी, देखें कि ये हालात इस वक्त हो चुके हैं कि दुकानदार बेचारे इस वक्त हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं और ये हुकूमत की पॉलिसियों को ही कह रहे हैं कि हुकूमत की पॉलिसियाँ जो हैं वो इतनी अच्छी नहीं हैं। मज़ीद दुकान के एक और दुकान के अंदर आए हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर, क्या हाल चाल है? अच्छा, ये बताइएगा कि क्या वजह समझते हैं कि आपके पास जो है वो उस तरह का रश नज़र नहीं आ रहा जिस तरीके से एक रश जो है वो हमें पहले ज़माने में देखने को मिलता था? सर इस बात पे तो हम भी परेशान हैं।
ये माह रमज़ान पहला माह रमज़ान है जो कोई 8 साल के बाद ऐसा है माह रमज़ान है कि दुकानदार बाहर बैठे हुए हैं परेशान सिर पकड़ कर कि यार क्या करें। ये तो आप लोगों का सीज़न होता है ना? फुल सीज़न होता था। इस टाइम तो कस्टमर की गहमा गहमी होती थी। इस दौरान गहमा गहमी नहीं है। गहमा गहमी क्या है, कस्टमर नहीं है दुकान पर, दुकानदार बाहर बैठे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं, टेंशनों में बैठे हुए हैं कुछ। तो प्रोसीजर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। अल्लाह खैर करे, अगले जो 10 दिन हैं उन पर उम्मीद है अब कायम। जब वो भी ख़त्म हो गए तो फिर हम रोड पर हैं। तो वजह क्या है कि ये एक आप जैसा लोग जो हैं वो भी अब इस तरह बैठ के मायूस हो जाएंगे? तो वजह कुछ भी नहीं है। वजह महंगाई है। वजह ये है कि लोगों के पास पैसा नहीं रहा है। जो बंदे के पास एक होता था ना कि प्रोसीजर होता था कि यार फैमिली को देकर तो फिर उसके बाद हम परचेजिंग करेंगे, अब उन बंदे को अंदर सख्त नहीं रह गई है, पैसा भरने की वो नहीं है। अब एक चीज़ थी हम 1000 रुपये की 1200 की सेल करते थे, वो इस टाइम 2200 रुपये की है। 1000-1200 की चीज़ 2200, यानी 1000 रुपए का डिफरेंस आ गया? हाँ जी, वो आ गया। इतना बड़ा डिफरेंस, इतने बड़े डिफरेंस को तो जाहिर सी बात है कि कोई हाँ शख्स जी। भी परचेज जी। करने से सोचेगा 100 दफ़ा कि यार एक शर्ट जो है वो मैं पहले 1000 रुपए की या 1200 रुपए की परचेज करता था, आज वही शर्ट जो है मुझे अब वो एक साल के अंदर ही चलो कोई 100 रुपए बढ़ जाते हैं। अब एक पेयर था ना, तो एक पेयर हमारा बन जाता था 1800 रुपये का 2200 का, अब वो एक पेयर 3500 का है। कस्टमर की नहीं है, कस्टमर पहले आता था 3-4 तो क्या होलसेल मार्केट में इसका महंगाई की वजह से आप लोगों का ये चीज़ भी महंगी हुई है? नहीं, हाँ होलसेल रेट मार्केट की वजह से ही हुई है, लेकिन ये है कि होलसेल रेट मार्केट में भी जब भी जाएं तो 20-30-40 का फ़र्क होता है हर चीज़ में, ठीक है। तो उसकी वजह से बड़ा भी डिफरेंस नहीं होता उस टाइम ये थोड़ा थोड़ा बढ़ता बढ़ता ही यहाँ तक पहुँचे ना। ये आप प्रोसीजर ले लो, पिछली ईद पर 50 बढ़ गए हैं, फिर उसके बाद 2 महीने के बाद फिर 50 बढ़ गया, फिर 80 बढ़ गया, ऐसे करते कराते ही यहाँ तक नौबत आई हुई है। अभी फ़िलहाल खामोशी से बैठे हैं, अल्लाह ताला का कोई करम करेगा, या तो हमारे मालिक हैं जो हमारे से कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं दुकानों के, नहीं तो भाई परेशानी है। तो क्या होलसेल मार्केट में भी इसी तरीके से रश नज़र आता है? नहीं, जी ज़ाहिर बात है, हमारे पास गैमा गैमी होगी तो हम होलसेल रेट मार्केट में जाएंगे ना। जब हमारे पास गैमा गैमी नहीं तो हम होलसेल रेट वाली मार्केट में क्या लेने जाएंगे। यानी कि रिटेलर भी अब जी वो जाना छोड़ चुका है और रिटेलर के पास भी इस वक्त कोई मार्जिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा। मज़ीद आगे चलते हैं और दुकानदारों से बात करते हैं कि इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि कुछ सामान का बोरा जो है वो भी आया हुआ है। इसका मतलब ये है कि स्टॉक जो है वो रीइन्वेंट हुआ है इसके अंदर। पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। अच्छा सर ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं जिस तरीके से एक बोरा आपका बाहर रखा हुआ है, जी जी तो इसका मतलब ये है कि नया स्टॉक आप लाकर डाल रहे हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सारा नया माल है और मोस्ट वजह क्या है कि यहाँ पर रश कोई नहीं है? वजह मार्केट बिल्कुल सुनसान हमें ये नजर आ रहा वजह अभी रमज़ान शरीफ चल रहा है तो इस वजह में लोग इबादत में मसरूफ़ हैं, ये भी वजह है। तो जैसे ही वो अपनी इबादत से फ्री होते हैं तो उसके बाद ही मार्केट में इन होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस दफ़ा ईद जो है वो दुकानदार अच्छी मना लेंगे? क्योंकि हम एक पहले अरसे में देखते थे कि बहुत ज़्यादा रश नज़र आता था, लोग परचेजिंग कर रहे होते जी उसकी रीज़न है कुछ माली मामलात की वजह से लोग परचेजिंग पावर कम हुई है ऑलमोस्ट, क्योंकि महंगाई है, इस वजह से थोड़ा सा ड्रॉबैक है इसमें। लेकिन इंशाल्लाह होपफुली हम पुरुमीद हैं कि अच्छा काम होगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है जी, और उम्मीद जाहिर सी बात है रखनी चाहिए, क्योंकि ये उम्मीद पर ही कारोबार चलेंगे। और उम्मीद अब आगे देखते हैं कि क्या रंग लेकर आती है, क्या इनकी चांदी होती है। मज़ीद अभी आगे चलेंगे, लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के। वेलकम बैक नाजरीन, अब हम मज़ीद आगे आए हैं, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं? ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइएगा कि रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं? बेहतरीन जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या देख रहे हैं कि रमज़ान जो है वो इस दफ़ा का बड़ा हमें सूना सूना सा लग रहा है कि आवाम जो है वो शॉपिंग्स के लिए नहीं आ रही, क्या वजह हो रही है? काम कार तो है नहीं। अच्छा, किस तरीके से कारोबार, हुकूमत को क्या ऐसी पॉलिसियाँ बनाए कि आवाम जो है वो फिर कारोबार की तरफ राग़िब हो? और हुकूमत को पता, आप क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? मुआशियात से पता करें। चलें जी, हुकूमत को पता है जी। और इस वक्त लोग जो हैं जी बात कर रहे हैं, हम लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, सर क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा दोस्त ये बताइएगा कि रमज़ान कैसे गुजार रहे हैं? बस ऐसे आपके सामने है। अच्छा,
ये तो बड़ा अच्छा किस्म का आप लोग खाना खा रहे हैं, मगर ये बताएं कि ईद की शॉपिंग भी की है? फिलहाल तो नहीं की। क्यों अभी तक क्यों नहीं की? लोग तो महीनों महीनों पहले जो है वो ईद की शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। लड़कों की क्या ही शॉपिंग होनी, हमने शलवार कमीज लेना है बस, सिलवाना बस। अब तो जितना ईद करीब है, इतनी करीब तो मेरे ख्याल से कोई भी शख्स जो है वो पकड़ेगा ही नहीं टेलर जो है वो कि सिए आपके शलवार कमीज़ को, तो सिली सिलाई लेंगे। ऐसे ही है, सिली सिलाई का ही आजकल दौर है, सिली सिलाई ली। सिली सिलाई में जी। सर आप क्या कहेंगे कि कैसा गुजर रहा है आपका रमज़ान? सर ओके गुजर रहा है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ? अच्छा गुजर रहा है। तो इस वक्त क्या देख रहे हैं कि रश क्यों नहीं है मार्केट्स के अंदर, कि शॉपिंग प्लाजे जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं? परचेजिंग पावर ही नहीं है ना, रोटी मुश्किल से खा रहे हैं लोग। तो क्या वजह है कि परचेजिंग पावर किस तरह ख़त्म हो गई? जबकि पहले ज़माने में तो ये था कि लोग जो है वो तब भी हालात इसी तरीके से होते थे, महंगाई होती थी, मगर आवाम जो है वो ईद की शॉपिंग करने ज़रूर निकलती थी। बस अब हालात वैसे इकॉनमी नहीं रहेगी ना हमारी। तो इकॉनमी को सीधा किस तरीके से किया जा सकता है? जिस तरह आप यंगस्टर हैं, क्या आपके माइंड में ऐसी चीज़ आती है कि यार ये चीज़ हुकूमत को करनी चाहिए ताकि इकॉनमी जो है वो बूस्ट हो जाए? हुकूमत कुछ नहीं करेगी, बाहर ही जाना पड़ेगा, पाकिस्तान छोड़े। पाकिस्तान छोड़ना पड़ेगा, पाकिस्तान यानी कि यंगस्टर्स हम ये देख रहे हैं कि 70% यंगस्टर्स जो वो पहले ही इस चीज़ में है कि यहाँ से निकल जाएं। ऐसे तो हुकूमत क्यों नहीं सोच रही यंगस्टर्स के बारे में? क्या ये एक्सपेक्ट करें, अब कितना ही करेंगे? अब यही सोचते रहेंगे, हुकूमत कब सोचेगी? खुद ही सोचना पड़ेगा ना। यानी हुकूमत ने कुछ नहीं सोचना, हमने खुद सोचना। ये जी हुकूमत जो है, सरकार वो कुछ भी नहीं सोच रही इस वक्त। सोचना जो है वो हमें खुद पड़ेगा, और हम खुद जो हैं वो जब तक नहीं सोचेंगे अपने बारे में तब तक जो है वो कुछ भी हम नहीं कर पाएंगे। मज़ीद आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं? ठीक हैं आप? सर ये बताइएगा कि रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं? ठीक गुजर रहा है। हैं? ठीक गुजर रहा है। सही गुजर रहे हैं। ईद की शॉपिंग की है? नहीं अभी नहीं किया। अभी नहीं की? क्या वजह है कि अब ईद में बहुत कम टाइम रह गया है और फिर भी आप लोगों ने शॉपिंग की तरफ नहीं सोचा? क्या एंड टाइम पे करनी है? बस एंड टाइम पे करेंगे? चलें जी, एंड टाइम पे जी ये शॉपिंग करेंगे। मज़ीद आपसे बात करते हैं। सर कैसे हैं? अच्छा ये बताइएगा कि क्या हालात चल रहे हैं मार्केट के? देख रहे हैं कि कोई विंडो शॉपिंग भी की है? सर मैंने तो कपड़े भी सिलवा लिए हैं। कपड़े भी सिलवा लिए पहले ही? चलें जी, ये तो अच्छी बात है कि वक्त से पहले ही सिलवा लिए। क्या वजह बनी कि वक्त से पहले सोचा कि यार मैं वक्त से पहले सिलवा लूँ? सर रमज़ान में जो है रश ही बड़ा होता है दर्जियों के बाद, इस वजह से मैंने कहा पहले सिलवा के रख लेते हैं, ईद पे कोई टेंशन ना हो। ईद पर पहले से जी सिलवा कर जो है वो रख लिया। अच्छी बात है कि लोग जो हैं वो इस वक्त ईद से पहले जो है वो सिलवा कर रखना पसंद करते हैं, क्योंकि जल्द अज जल्द जो है वो उन्हें कपड़े मिल जाते हैं, वरना तो फिर यही होता है कि चांद रात तक जो है वो टेलर्स के चक्कर ही काट रहे होते हैं। सर आप क्या कहेंगे कि कैसे गुजर रहा है रमज़ान आपका? रमज़ान तो बहुत अच्छा गुजर रहा है, अल्लाह का शुक्र है। तो साथ मार्केट्स के हालात क्या देख रहे हैं कि मार्केट्स में वो गहमा गहमी हमें नज़र नहीं आ रही, जबकि हम गुलगश्त को ये समझते हैं कि एक शॉपिंग हब है और यहाँ पर तो अच्छा खासा रश होना चाहिए, मगर वो रश नहीं है। एक्चुअली रश अभी नहीं है, आखिरी अशरे में रश होगा। तो परचेजिंग तो चल रही है, अगर आप ब्रांड रोड पे जाएं वहाँ पर जगह ही नहीं है। तो एक वो है कि लो जो तबका है वो अभी नहीं निकला, वो आखिरी अशरे में ही निकलेगा। जब सैलरीज वगैरह चलेंगी, बोनसेस मिलेंगे तो सब आवाम निकलेगी। यानी कि अभी भी लोग जो हैं वो सैलरीज़ का वेट कर रहे हैं, मगर सैलरीज़ तो जाहिर सी बात है महीने के शुरू में आ जाती हैं। शुरू में आ जाती है, लेकिन बोनसेस तो एंड में ही आते हैं ना, जितनी कंपनियों के होते हैं वो एंड में ही बोनस देती हैं, तो बोनस में लोग निकलते हैं, तो आखिरी अशरे में ज़्यादा रश होता है। तो आखिरी अशरे में रश जब ज़्यादा होता है तो लोग जो हैं वो आखिरी अशरे को ही इसी वजह से पसंद करते हैं कि जब बोनस आएगा तो करेंगे, वरना तो हमने कोई शॉपिंग नहीं करनी। हाँ, मोस्टली लोग होते हैं जो ऐसे होते हैं कि जो ज़्यादातर आपको पता है ज़्यादातर सैलरी तबका है हमारे पर यहाँ पर, तो बोनसेस का इंतज़ार करते हैं। बोनसेस का जी इंतज़ार है, और जितनी कंपनीज वाले हैं मेहरबानी करके जल्दी जल्दी बोनसेस निकालें जी, ताकि लोग जो वो बेचारे शॉपिंगों के लिए निकले। चलें जी मज़ीद जी आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं कि किस तरीके से वो रमज़ान की शॉपिंग के हवाले से किस तरह निकलेंगे, क्योंकि अफ्तारी के बाद जो है लोग आ जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के चाय के होटल्स होते हैं, वहाँ पर बैठते हैं और वहाँ पर बैठ कर जो है वो गपशप करते हैं, एक हेल्दी गपशप करते हैं, उनसे लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। सर कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दोस्त ये बताएं कि इस वक्त अफ्तारी के बाद लोग जो हैं वो इस तरह की टेबल्स जो हैं उस पर अपनी महफिलें सजाते हैं,
क्या वजह होती है कि रमज़ान में ही ये जो है महफिलें सजा करती हैं इस तरह की? सर रमज़ान में एक तो लोगों के पास टाइम ज़्यादा होता है, तो मिलना मिलाना इसलिए ज़्यादा हो जाता है। इफ्तारी के बाद काफ़ी टाइम है सहरी तक। सहरी तक जाने के जागने का? जी ऐसे ही है। तो कितने दोस्तों के साथ आप लोग इंटरेक्शन करते हैं? रोज़ाना की बुनियाद पर है? ऑलमोस्ट डेली होता है। ऑलमोस्ट डेली होता है। तो क्या देख रहे हैं कि शॉपिंग के हवाले से कि इस वक्त क्या मार्केट में रश क्यों नहीं है? मार्केट में रश सर, हमने तो शॉपिंग की नहीं, शॉपिंग अच्छा। करते ही नहीं रमज़ान की, अब तो दिल नहीं करता। क्यों, वजह क्या है भाई? ईद नहीं मनाते? ईद तो एक त्यौहार है कि नए कपड़े पहने, खुशी का मौका होता है, लोग कोशिश करते हैं कि नई से नई चीज़ें जो है वो परचेज़ करें। सर वही फैशन चल रहा है काफ़ी अरसे से, तो दिल नहीं करता कुछ नया बनाने का। सेम शलवार कमीज़ वही ईद पे, तो कुछ नया आया नहीं मार्केट में, और इसलिए यानी कि फैशन- इस वक्त महंगाई और इन्फ्लेशन इतनी हो चुकी है, आपका कहने का मकसद ये है कि नया स्टॉक जो है वो ला ही नहीं रहे। महंगाई और इन्फ्लेशन की बात ही नहीं है, मैं फैशन सेंस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, फैशन सेंस ही लोगों में ख़त्म हो चुका है। फैशन सेंस है लेकिन कांस्टेंट जा रहा है, कुछ अच्छा, नया कॉन्स्टेंट नहीं है। हाँ, तो किस तरीके से ये फैशन सेंस को आप बढ़ा सकते हैं? बढ़ाना नहीं, थोड़ा सा इनोवेट करें। कैसे कर सकते हैं? जैसे शलवार कमीज़ है, ट्राउज़र लोगों ने बना लिया, बस वही इनोवेट किया अभी तक, कुछ नया नहीं है ईद में, ये कहना चाह रहा हूँ। लें जी, नया जाहिर सी बात है लाएँ जी, और यंगस्टर्स के लिए लाएँ, और यंगस्टर्स जो है उनकी डिमांड जो है वो नए फैशन की है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि क्या समझ रहे हैं कि नया फैशन जो है वो किस तरीके से इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है? नया फ़ैशन मेरा ख्याल से तो फ़ैशन का मसला नहीं है, मेरा ख्याल से मुल्की हालात का बहुत ज़्यादा एक मसला चल रहा है नौजवानों के लिए, और फ़ैशन से ज़्यादा लोग अपने मुस्तकबिल को लेके परेशान हैं। मुस्तकबिल को, जाहिर सी बात है कि जब मुस्तकबिल होगा तो सब कुछ सिक्योर होगा, जब मुस्तकबिल नहीं होगा सिक्योर तो फिर कुछ भी नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर इस वक्त मुस्तकबिल के लिए क्या सोच रहे हैं आप जैसा यंगस्टर्स कि क्या करेगा पाकिस्तान के अंदर कि वो सरवाइव कर सके, या पाकिस्तान छोड़ेगा? मेरा ख्याल से शायद पाकिस्तान छोड़ना पड़ जाए लोगों को, और बाहर का रुख लोग करेंगे। तो जिस मुल्क के तरीके हालात से तंग आते हुए लोगों तंग आए हैं, दुबई भी निकले, मगर अब आपने देखा होगा कि दुबई के अंदर जो है वो प्रोहिबिटेड कर दिया गया पाकिस्तान को कि जी अब वीज़े पाकिस्तान को नहीं मिल रहा है। पहले चंद शहर उन्होंने ब्लॉक किए, अब पूरा पाकिस्तान ही तकरीबन ब्लॉक हो चुका है। तो आप नहीं समझते कि हमारे आवाम का भी मसला है कि आवाम जो है वो उसमें कुछ इस तरह की सेंस नहीं है, शऊर बिल्कुल नहीं ऐसे है? ही है। पाकिस्तानियों में सिविल सेंस तो बहुत कम है, सिविक्स की हमें कमी तो है एक, जो बाहर भी एक लोग इस चीज़ को देखते हैं। इस चीज़ को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, कि क्या तजवीज़ देंगे हुकूमत को कि आवाम के अंदर शऊर पैदा किया जा सके? अवामी शऊर के लिए हुकूमत तो इसमें कुछ नहीं कर सकती, ये तो मुआशरे का एक मसला है। मेरा ख्याल से मुआशरे की एक तब्दीली है, उसमें सिर्फ हुकूमत का हाथ तो नहीं होगा, एक पूरा मुआशरे में एक तब्दीली का अमल शुरू होना चाहिए, और लोगों को अपनी इस्लाह खुद करनी चाहिए। हुकूमत का मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई अमल दखल इतना है। नहीं जी, इस्लाह खुद करनी होगी, अच्छी बात की है। इस्लाह जो है वो ख़ुद पर होनी चाहिए, और तनकीद जो है वो सब पर नहीं करनी चाहिए। तनकीद जब भी आप करें तो मुस्बत तनकीद हो कि जिससे किसी का फ़ायदा हो। और मज़ीद आगे चलेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, मज़ीद लोगों से बात करते हैं हम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, कैसा गुजर रहा है रमज़ान? जी अल्हम्दुलिल्लाह, रहमतें बरकतें समेट रहे हैं और नमाज रोज़ा सब चल रहा है तरतीब से। माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक रहमतें इसी तरीके से बरसाते रहें। आमीन आमीन आमीन। और हमारे लिए रमज़ान जो है वो इसी तरीके से ही दोबारा आए, बार बार इंशाल्लाह हमें सवाब कमाने का मौका मिले। अच्छा, इसके साथ ये बताइएगा कि हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त मुल्क की हालात जो हैं वो इस वक्त बड़े पेचीदा चल रहे हैं, और आवाम जो है वो उस तरीके से रश नज़र नहीं आ रहा, मार्केट में नहीं निकल रही, जबकि ईद अब सर पर आ चुकी है बिल्कुल, और लोगों का गहमा गहमी हमें नज़र नहीं आ रही। क्या वजह? देखिए, मुआशी तौर पे जो है ना, अब आपका जो मुल्क है वो स्टेबल नहीं है, ठीक है। लोगों की जो पेइंग कैपेसिटी है वो बहुत रिड्यूस कर गई है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि उसी चीज़ का इफेक्ट पड़ रहा है। तो हुकूमत को चाहिए कि इसके लिए कोई बेहतरी के आसार पैदा करें, और मुख्तलिफ़ किस्म के इनके ऑप्शंस उनको जनरेट करने चाहिए, पैदा करने चाहिए, ताकि लोगों की जो पेइंग कैपेसिटी है, ज़ाहिर बात है लोग कमाएंगे तो कुछ वो खरीदो फरोख्त के लिए बाहर निकलेंगे। तो मेरा तो ये ख्याल है कि हुकूमत की सारा नाअहली है ये,
कि वो गैर ज़रूरी इकदाम वो कर रही है, मुख्तलिफ़ चीज़ों पे वो इन्वेस्टमेंट कर रही है जिसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा आवाम को। बल्कि उल्टा अब तो इन्वेस्टमेंट भी आपके करी हुई वो बंद कर दी है जी। जिस पे सोलर पे बात कर लें तो सोलर जो है वो इन्होंने अब उसके ऊपर टैक्सेस लगाना शुरू कर दिए, जबकि उनका अपना मंशूर था कि बल्कि मैं तो आज मैंने पढ़ा था कि इन्होंने उसका नेट मीटिंग का जो रेट है वो भी इन्होंने 10 रुपये पर इन्होंने कर दिया है। तो बेसिकली तो आवाम भी की हड्डी काट रहे हैं, ठीक है। तो अभी मीडिया पे चलेगा तो पता नहीं देखने वाले कैसे करेंगे, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इसमें टोटल जो है मुकम्मल तौर पे हुकूमत हमारी फेल हो चुकी है, ठीक है, कि वो हमारी सोसाइटी को या हमारी आवाम को सहूलियत देने में वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुई। अच्छा, बात कर लेते हैं अब रमज़ान के नाइट लाइफ के ऊपर भी कि लोग जो हैं वो इस तरह के गेट टुगेदर पर आ जाते हैं। ये हमें सिर्फ रमज़ान में क्यों नज़र आते हैं? रमज़ान के अलावा जो है लोग इस तरह देर तक नहीं बैठते, वो सिर्फ बैठते हैं। नहीं, आप रमज़ान के अलावा भी आएंगे तो कम से कम ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपको लोग देर तक नजर आते हैं। नहीं आते हैं, मगर जिस तरीके से एक होता है ना कि एक रिलैक्स माहौल में बैठते हैं, वो रिलैक्सेशन आम दिनों में नज़र नहीं आती। वो सारे दिन की जो फ्रस्ट्रेशन होती है शाम को आके लोग निकालते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये कह सकता हूँ। नहीं जी, अच्छी बात है। सर, आप क्या कहेंगे, कैसा गुजर रहा है रमज़ान आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक गुजर रहा है। ठीक गुजर रहा है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये बताएं कि इस वक्त शॉपिंग की है आपने ईद की? महंगाई इतनी है, क्या शॉपिंग करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो ईद के हिसाब से शॉपिंग थी वो तो अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं। लेकिन यह है कि उस हिसाब से नहीं की जिस हिसाब से एक इंसान को करनी चाहिए शॉपिंग, मतलब कि अपनी ख्वाहिशात पूरी करनी चाहिए, वो इस वक्त और इस दौर में तो पॉसिबल नहीं है। क्या वजह है कि ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं हो पा रहा? क्या तनख्वाहें कम हैं लोगों की, या फिर चीज़ें महंगी हो चुकी हैं? चीज़ें महंगी हो चुकी हैं, तनख्वाहें कम हैं, लेकिन ये तो सारी की सारी ना तो हुकूमत की नाअहली है अगर देखा जाए साफ लफ्ज़ों में। तो बाकी ये है कि कुछ हुकूमत बढ़ाती है तो कुछ लोग बढ़ाते हैं, कुछ हुकूमत साख्ता महंगाई भी करते हैं लोग। महंगाई भी करते हैं, क्योंकि अब अगर हुकूमत ने कुछ खाना है तो कुछ नीचे के तबके में भी तो कुछ ना कुछ अपने पास रखना है ना। तो वो अगर हुकूमत 2 बढ़ाती है तो नीचे का तबका 4 बढ़ाता है। तो हुकूमत से किस तरह की सब्सिडी एक आम शख्स सोचता है कि किस तरह की हो? शख्स के लिए ये है कि कुछ ना कुछ तो उनको वो कुछ डील्स बनानी चाहिए, कुछ जैसे कि होती हैं, जैसे बेनज़ीर की इनकम वो पेमेंट आती थी वो उनको उसमें इंक्रीजिंग होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन नज़र नहीं आ रही। अब रमज़ान के अंदर शुरू के अंदर ही मरीम नवाज़ साहिबा ने सहूलत रमज़ान बाज़ार लगा दिया था, तो नज़र तो नहीं आया कहीं। मदनी पार्क के पास एक वाहिद रमज़ान तो एक, अब आप देखें मुल्तान इतना बड़ा है और एक वाहिद पार्क कहाँ पूरे मुल्तान में होना चाहिए? ये तो हर जगह, हर एक बाज़ार के अंदर या किसी मतलब के पॉइंट होने इलाके में, हाँ काउंसिल के अंदर होना चाहिए। अब इतना बड़ा एक मुल्तान है और वो भी सिर्फ एक ही इन्होंने पॉइंट बनाया है, वो रश के लिहाज से क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वहाँ से अगर 100 बंदा वहाँ जाता है खरीदारी करने, उसमें से 70 खरीदारी कर पाएगा, 30 रश की वजह से या डिप्रेशन की वजह से बैक कर बाहर आ जाएगा। अच्छा, तो इसके बाद मरीम नवाज़ साहिबा ने 10-10 हज़ार के चेक भी तकसीम किए। तो आपने जिस तरीके से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की बात की थी, क्या 10,000 से लोगों का भला हो पाएगा? जिनका भला हुआ है वो तो बेहतर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 10,000 से भला हो पाएगा, क्योंकि महंगाई इतनी है। अगर आज आप अगर एक शॉपिंग करने भी जाएँ, एक सूट भी लें, तो वो आपको 5,000 से कम नहीं मिलेगा महंगाई के हिसाब से। जो कि कुछ साल या कुछ दौरे हुकूमत पहले चले जाएँ तो वो आपको 15 से 2,000 का अच्छा सा ईद के हिसाब से मिल जाता था, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है। अब महंगाई इतनी है कि आप देख लें 10,000 से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 रोज़े ही गुजर पाएंगे एक गरीब के 10,000 से, बाकी 25 रोज़े वो कैसे गुजारे? बाकी आगे ईद भी है, ईद की शॉपिंग है कैसे करेगा? हाँ, तो आप समझदार हैं, आज के इस महंगाई के दौर में 10,000 से कुछ भी नहीं होता, कुछ भी। 10,000 भी ऐसे मिल रहा है कि वो किसी को मिल रहा है और किसी को नहीं मिल रहा, बाई चांस है। अच्छा, बाई चांस, लक बाई चांस हो रहा है। वो ऐसे समझो कि कुनअंदाजी हो रही है एक किस्म की। अगर कोई किसी को मिल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि होमवर्क पूरा नहीं हुआ। नहीं है, क्योंकि वो उनको भी मिल रहे हैं जो हक, जिनके हक नहीं है, मतलब कि जो डिजर्व नहीं करते 10,000, जिनके पास, यानी हक मारा जा रहा है ना इंसान के, जो हकदार थे उनका हक मार कर किसी ऐसे बंदे को दिया जा रहा है जो कि उसका मुस्तहिक ही नहीं था। बिल्कुल, क्योंकि आप देखें अब जो 40-50 हज़ार कमाता है वो भी इस पे, उनको पता है यार ये कुरअंदाजी है, चलो करते हैं, उनको भी मिल जाता है, तो वो फिर वो तो डिज़र्व नहीं करते। 40-50 हज़ार बंदा महीना कमाने वाला ये चीज़ डिज़र्व नहीं करता, वो तो 10,000 15,000 एक मज़दूर तबका डिज़र्व करता है। और मज़दूर अगर अप्लाई करेगा वो फिर जाएगा, वो लेने भी जाता है तो उसको भी वो अगला बंदा ये कहता है आप 1,000 हमें दें, हम आपको 10,000। आपका जो
मतलब कि वो जो निकला है वो आपको पेमेंट दे देते हैं, मतलब वो उसमें से भी 1000 की तो रखते हैं। यानी कि अगला देने वाला भी कहता है कि जी हमारा कमीशन पहले दे दो, जबकि वो गवर्नमेंट से खुद भी तनख्वाह ले रहा है। तनख्वाह ले रहा है। उसके अलावा भी ये चीज़ है, क्योंकि वो अगर इसकी जगह कोई डिज़र्वेबल बंदा जाए वो फिर उसको तो ऐसे मिल जाता है, क्योंकि उनको पता है ये अगर ऐसे आया तो डिज़र्व करता है। अगर किसी की पीछे से कोई कॉल आ जाए या कोई ताल्लुक वाला बंदा बैठा हो तो वो भी यानी कि सिफारिशी जैसे क्या सिफारिश जी हर जगह है, सिफारिश को ख़त्म करें जी, ये सबसे बड़ी डिमांड है आवाम की। और आवाम जो है वो इस वक्त यही मांग रही है कि किसी भी तरीके से हमारी ईद जो है वो अच्छी बन जाए। इस वक्त जी लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के इस वक्त टोलियाँ बनाकर बैठे हुए हैं और लोग जो हैं वो इस वक्त ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से हम ईद जो है वो अपनी मनाएंगे। अभी मज़ीद आपको आगे लेकर चलेंगे कि रमज़ान की लाइफ क्या है, अफ्तारी के बाद जो है लोग किस तरीके से बैठकर गपशप करते हैं, कहाँ कहाँ वक्त गुजारते हैं। जी तो नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं? शुक्र अल्लाह का, बेहतरीन गुजर रहे हैं। शुक्र अल्लाह। अच्छा ये बताएं कि अफ्तारी के बाद गेट टुगेदर का माहौल कैसे बनता है, मूड कैसे बनता है, कौन इकट्ठा करता है लोगों को? मोस्टली तो दोस्त यार आपस में जो हम हैं एक दूसरे को कॉल करके किसी ऐसी डेस्टिनेशन पे आते हैं जो थोड़ा ओपन इन्वायरमेंट हो, जैसे यहाँ हम बैठे हुए हैं चाय वाली दुकान पे, तो यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, गपशप करते हैं, जो दिन की अपनी फ्रस्ट्रेशन होती है एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, कुछ बिजनेस से रिलेटेड, कुछ ओवरऑल आपस में गपशप करके अपना मूड को रिलैक्स करते हैं। यानी कि मूड को एक रिलैक्स करने का अच्छा बहाना मिल जाता है। अच्छा बहाना मिल जाता है, सही है। अच्छा ये बताएं कि कितना टाइम स्पेंड कर लेते हैं यहाँ पर? अफ्तारी के बाद वैसे इतना टाइम होता तो नहीं है, 1 आवर और 2 आवर मैक्सिमम 1 आवर और 2 आवर आप बैठ के दोस्तों के साथ गपशप कर लेते हैं, मेंटली भी आप फ्री हो जाते हैं और आप थोड़ा रिलैक्स भी हो जाते हैं। अच्छा ईद की शॉपिंग की है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ईद की ऑलमोस्ट हमारी तो कंप्लीट हो गया, बट लेडीज़ की तो मेरा ख्याल है वो तो जाहिर है वो तो आखिरी रात तक चलती रहेगी, बल्कि वो सुबह फजर तक भी चलती रहती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर ये बताएंगे कैसा लगा कि इस वक्त मार्केट का जो इस वक्त माहौल है वो कैसा है? क्या महंगाई है या अभी भी चीज़ें जो हैं वो लोगों के बजट के अंदर है? टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अगर तो मार्केट में जाएं तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में महंगाई है ही नहीं, जितना पाकिस्तान में रश चल रहा है इस टाइम। स्पेशली ये मुल्तान में आप ब्रांड रोड पे चले जाएं, आपको इस तरह फील होगा कि महंगाई है ही नहीं। बट एट दी एंड बात यही आती है कि डिफरेंट टाइप्स के मिडिल क्लास भी हैं, अपर मिडिल क्लास भी हैं, लोअर मिडिल क्लास भी हैं, हमें ख्याल उसमें सारों का रखना चाहिए। बट ओवरऑल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, ओवरऑल ठीक है। चलें जी, अच्छी बात है जी। इस वक्त ओवरऑल जो है वो मामलात बहुत बेहतर हैं। इस वक्त जी लोग जो हैं वो इस वक्त शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भी अदा कर रहे हैं कि जैसा भी हालात हैं अल्लाह पाक अपना फजल रखा हुआ उसमें। और इस वक्त जो है जी हम अब आगे चलेंगे और जाकर आपको दिखाएंगे कि लोग जो हैं बाद में क्या काम करते हैं। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन अफ्तारी के बाद जहाँ पर लोग जो हैं वो चाय के होटल्स पर या शॉपिंग्स की तरफ निकलते हैं, वहीं पर ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए जो है वो जिम्स की तरफ भी जाते हैं और अपनी फ़िटनेस को बरकरार रखने के लिए जो है मुख्तलिफ़ किस्म की हेल्दी एक्सरसाइजेस करते हुए हमें नज़र आते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जिम में और हमारे साथ बात करने के लिए शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक है, आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि कितने अरसे से जिम कर रहे हैं? मैं ऑलमोस्ट 5 ईयर्स से जिम कर रहा हूँ। 5 ईयर्स? जी जी बिल्कुल। अच्छा ऐसा क्या है कि जिम करना कोई पैशन है या शौक़ है या कोई अपने आप को फिट रखने के लिए कुछ करते हैं, क्या ये पहले तो आप यूँ कह लें कि इंसान जब अपने साथ शुरू करता है, मतलब फ़िटनेस के उसके अंदर आता है, तो शुरू में चीज़ें समझ में नहीं आती। जब विद टाइम जब आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं ना, तो आपके अंदर खुद ही इस चीज़ का शौक डेवलप हो जाता है कि आप इसको फर्दर कंटिन्यू करो। और ये एक ऐसी चीज़ है कि आप इसके अंदर जितना ज़्यादा मतलब मिक्स होते जाएंगे ना, इसके अंदर घुसते जाएंगे, उतना आपका और दिल करेगा और अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। सबसे बेसिक तो ये फ़िटनेस में आ जाती है, जो फिटनेस है इससे सबसे ज़्यादा मैटर करती है। ऑब्वियसली आज का जो सोशल मीडिया का भी दौर है, आप उस हिसाब से भी देखते हैं, तो उसके अंदर हर बंदे को ये है कि मैं अच्छा लगना चाहिए, तो जो आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है इस चीज़ में। तो इसके लिए कोई कोचिंग भी लेते हैं या मैंने अपने तौर पर ही? नहीं, मैंने अपने ऊपर ऑलमोस्ट 3.5 ईयर से कोच हायर किया हुआ और मैं उन्हीं के अंडर हूँ, वही मुझे ट्रेन कर रहे हैं और टोटल नेचुरल पे ट्रेन कर रहे हैं।
अच्छा ये बताइएगा कि रोज़े भी रखते होंगे? बिल्कुल, रोज़ों तो में रोज़ों के किस तरीके से मेंटेन करते हैं, जिम को भी, रोज़े को भी और फिर डेली रूटीन को भी? सर वो बात वही आ गई कि शौक़ वाली। दूसरा ये है कि ये रोज़े जो है ना, ये हमारे लिए इतने बेनिफिशियल किस्म की चीज़ है कि हम लोग इसके अंदर ना फ़ैट लॉस करते हैं अपना मेन। नॉर्मली भी लोग आप देखें जो रोज़े रख रहे होते हैं ना, उनको ऑटोमेटिकली नेचुरली ऐसे होता है कि उनका वेट लॉस होता है। तो हमारे लिए एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है कि हम इसके अंदर कंटिन्यू करते हैं, जिम करते हैं और हमें एक्स्ट्रा रिजल्ट्स मिल जाते हैं इसमें। यानी रिजल्ट्स अच्छे मिल बिल्कुल, बहुत अच्छे रिजल्ट। और माशाल्लाह जी बॉडी तो आपने बड़ी अच्छी बनाई हुई है। थैंक यू। ऐसे और आप मेंटेन करने के लिए और कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या डाइट इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरे टोटल जो है प्रोटीन डाइट है आजकल, क्योंकि अब रोज़े हैं तो इसके अंदर थोड़ी सी डाइट स्ट्रिक्ट हो जाती है, शुगर कट हो जाती है, वाटर इनटेक ज़्यादा हो जाता है। प्रोटीन जैसे कि आप चिकन हो गया, मटन हो गया, इस टाइप की डाइट्स, बेसिक स्टीम डाइट आप कह लें, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। दूसरा ये जिम से हट के फिर मेरा 5 किलोमीटर्स की वॉक होती है डेली। अच्छा। वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं 110 से ऑलमोस्ट इस वक्त 80 kgs पे हूँ, तो मुझे उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए इतना स्ट्रगल करना। बल्कि से आप मैं कटिंग फिटिंग की तरफ कटिंग फेज़ में हूँ मैं। चलें जी, मुबारक हो थैंक जी। यू सो मच। मजीद जी आगे चलते हैं और बात करते हैं लोगों से कि क्या समझते हैं कि क्यों ज़रूरी है। दोस्त अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जिम किस तरीके से मेंटेन करते हो कि रोज़ा भी रखना है, जिम भी करना है, जिस्म नहीं थक जाता? जिस्म बल्कि ना और ज़्यादा ग्रूम होता है, मतलब और ज़्यादा आप जो है ना फिट फील करते हैं, और ज़्यादा आप एनर्जेटिक फील करते हैं जिम करने से ना। मतलब मुझे अभी 3 मंथ हुए हैं आए हुए, तो उसमें ये होता है कि जब आप जिम करने लगते हैं ना, तो जब आपकी बॉडी जो है शेप में आती है, फिर आपको ये होता है कि आप अच्छी ड्रेसिंग करने लग जाते हैं। फिर जब आप अच्छी ड्रेसिंग करने लग जाते हैं, ड्रेसिंग सूट करने लग जाती है, फिर आपका दिल करता है कि अब जो है ना मैं अच्छा लगने लग गया हूँ, अब उसके ऊपर खर्च करते हैं। फिर आपका दिल करता है कि अब चूँकि मैं अच्छा लग रहा हूँ, तो अब जो है मुझे अच्छा बोलना भी आना चाहिए। फिर आप अच्छा बोलना स्टार्ट कर देते हैं। फिर पंक्चुअलिटी तो आपके वैसे भी अंदर आती है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेप बाय स्टेप आप टोटली ग्रूम हो जाते हैं और आपकी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। तो बहुत ही फ़ायदे हैं मतलब जिम के ना। चलें, अच्छी बात है, अच्छी बात है, जिम के फ़ायदे भी हैं। तो ये बताएं कि रोज़े में और फ़ौरन बाद ही यहाँ आ जाते हैं या क्या, किस तरीके से अपनी डाइट को मेंटेन करते हैं जब अफ्तारी करते हैं? देखिए, रोज़े में फिर हम डाइट जो है वो मुकम्मल नहीं लेते, क्योंकि अगर आपने खाना खाया हो तो फिर आप जिम नहीं कर सकते। अच्छा। ये ज़रूरी होता है कि आपका पेट थोड़ा खाली हो, तो हम नॉर्मल जिम करते हैं और उसके बाद जो है हम वापसी जाके ना, मतलब 1 घंटे का गैप देते हैं बीच में, 8 बजे आ गए, 9 बजे आ गए, और उसके बाद जिम करके जाके घर जाके फिर प्रॉपर जो है अपना जो मील है वो मील करते हैं। फिर उसके बाद क्या सहरी के वक्त भी मील लेते हैं या बस वही जो यहाँ से जाने के बाद? सारी टाइम भी ज़रूरी है। फिर जब आपकी बॉडी मसल्स ग्रूम हो रहे हैं तो फिर आपको डाइट तो अच्छी करनी पड़ती है ना। चलें जी, अच्छी बात है जी, तरक्की करें आप। और इस वक्त लोग जो हैं वो जी आप देख रहे हैं कि इस वक्त जिम का जो उन्होंने रुख किया हुआ है। अब मज़ीद जो है हम लोगों से बात करेंगे कि क्या समझते हैं लोग कि जिम करना जो है वो क्यों इतना ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे बात करते चले हम जब रमज़ान के महीने में, तो लोग जो हैं वो रमज़ान के महीने में जिम क्यों करते हैं। रहिए हमारे साथ जी। तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ कोच मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि अफ्तारी के बाद जो है वो लोग किस तरीके से जिम कर सकते हैं, डाइट किस तरह रमज़ान में रख सकते हैं और जिम होती क्यों ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दोस्त, ये बताइएगा कि जिम के क्या फ़वाइद हैं? जिम के फ़वाइद सबसे पहले तो ये है कि ये आपकी ओवरऑल बॉडी और हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक्सरसाइज कितनी देर तक करनी चाहिए? डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका रूटीन कैसी है, आपकी रूटीन कैसी है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपकी एक्टिविटीज़ कैसी हैं, उस हिसाब से। वैसे मेरे हिसाब से जो मैक्सिमम आपके लिए 45 to 1 आवर बहुत है। 45 to 1 आवर बहुत होता है, इनफ होता है। तो हम ये देखते हैं कि उसमें क्या कंटिन्यूसली ही एक्सरसाइज करनी चाहिए या दरमियान में पॉज भी लेना नहीं, अगर तो आप ज़रा थोड़े से हेफ्टी हैं या हेल्दी हैं तो उसमें ये होता है कि आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़ता है, क्योंकि स्टार्ट में ये होता है कि आपका क्या कहते हैं स्टेमिना बिल्ड नहीं होता, आपकी स्ट्रेंथ नहीं होती, तो उस हिसाब से आपको 1 मिनट से 2 मिनट 5 मिनट तक भी आपको रेस्ट लेना पड़ सकता है। जो मतलब थोड़ा
स्किनी है उसके लिए फिर उस हिसाब से होता है। हर मतलब बॉडी डिफरेंट होती है उस हिसाब हर से बॉडी आपको- शेप का हर हाँ, तरीके का डिफरेंट है। अच्छा ये बताइएगा, अब जिस तरह रमज़ान चल रहे हैं तो रमज़ान में किस तरीके से देख रहे हैं कि लोगों को किस तरीके से एक्सरसाइज करनी चाहिए, कब करनी चाहिए? हाँ, रमज़ान में तो देखें, रमज़ान हमारे लिए वैसे बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन इसमें ये है कि हम उल्टा ना ज़्यादा ऑयली चीज़ें या इस तरह की ना हमारी बैड हैबिट ज़्यादा बढ़ जाती है। पकौड़े समोसे, इस वजह से ये है कि उनसे अगर आप अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें ये है कि तली हुई चीज़ें और इस तरह की चीज़ें ना आम रूटीन से हम ज़्यादा चीज़ें इस तरह की खानी शुरू कर देते हैं। उसमें ये है तो फिर हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाता है। तो हम सबसे पहले तो हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप इस तरह की चीज़ें ना खाएं, आप हेल्दी फूड की तरफ आएँ। हेल्दी फूड कौन कौन से? लाइक हो गया फ्रूट्स हो गए, ग्रीन सैलड हो गया, सब्जियां वगैरह हो गई, मतलब घर का बना हुआ खाएं। हम कोशिश ये होती है हमारे रमज़ान में हम उल्टा बाहर की चीज़ें ज़्यादा खानी शुरू कर देते हैं आम रूटीन से, जिस वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ हम देख रहे होते हैं कि जब इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो डाइजेशन प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। इसी वजह से क्योंकि हमारा मैदा इस चीज़ को ना एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि हम सारा साल एक रूटीन में रहते हैं, एकदम से हमारी जब रूटीन चेंज होती है तो वो फिर ऑब्वियस ही बात है, हम पहले पूरा टाइम खा रहे होते हैं, पूरा दिन हमारे थोड़े थोड़े टाइम बाद खा रहे होते हैं। अब इसमें ये होता है हमारे पास सहरी या अफ्तार का टाइम होता है, उसी में फिर हम इतना कुछ खा लेते हैं कि वो फिर आपका जो स्टमक है मैदा वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसके ऊपर एक किस्म का आप लोड डालना शुरू कर देते हैं। सुन्नत के मुताबिक तो यही है, आप पहले खजूर खाएं, पानी पिएं, उसके बाद थोड़ा सा उसको रेस्ट दें ताकि आपका मेटाबॉलिज्म काम करना स्टार्ट करे। नमाज पढ़ें, उसके बाद आप आके जो भी आपका हेल्दी फूड है, तला हुआ नहीं, जो भी आपके पास मतलब सब्जियां वगैरह है या घर का जो भी आपका सालन वगैरह बना हुआ है, फ्रूट्स वगैरह, आप वो चीज़ें खाएं। हम लेकिन इसके बिल्कुल अपोज चलते हैं, उसमें फिर ये होता है कि बीमारियां फिर ज़्यादा इन दिनों में ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अच्छा, क्या रेकमेंड करेंगे आवाम के लिए कि क्या एक्सटेंसिव एक्सरसाइजेज करनी चाहिए? नहीं, ये डिपेंड करता है आपके, मैंने पहले भी बात की है, आपके रूटीन के ऊपर, आपकी रूटीन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी रूटीन रमज़ान की बात कर रहा हूँ, रमज़ान में नहीं, आप नॉर्मली भी आप लेके चले, क्योंकि अक्सर जो लोग आते हैं वो मोस्टली रमज़ान में ही शुरू करते हैं, जो कहते हैं कि चलो यार अब हमने ज़्यादा खाया तो हम चलो रमज़ान में शुरू कर देते हैं। उसमें आपको स्लो लेके चलना पड़ता है, एकदम से आप करेंगे तो कोई ना कोई खुदा ना खास्ता इंजरी भी हो सकती है, कोई इटरनली प्रॉब्लम भी हो सकती है। उसमें क्या है, क्योंकि हमारी बॉडी इस चीज़ की यूज़ टू नहीं होती। जो रेगुलर करने वाले हो वो तो उनके लिए चाहे रमज़ान हो या नॉर्मल डेज़ हो, उसमें उनके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोस्टली जो यंगस्टर होते हैं, जो इस तरह के थोड़े ज़रा एजिड होते हैं, वो रमज़ान में इसलिए इस तरफ जिम का रुख करते हैं क्योंकि उनका पहले कोई टाइम टेबल नहीं होता, यानी लाइफ रूटीन जो है वो स्टाइल उनका नहीं होता। वो स्टाइल नहीं होता, वो लाइफ स्टाइल उनका नहीं होता। वो इस वजह से आते हैं तो थोड़ा सा ना उनको ये है कि एकदम से एक्सेसिव गेम नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मली लेके चलें। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये है कि रमज़ान के अंदर एक आजकल हमारे यहाँ पर ये होता है कि हम किसी तरीके से पतले हो जाएं, फीमेल्स हों या मेल्स हों, तो क्या डाइट प्लान रेकमेंड करेंगे एक आम शख्स के लिए कि वो रमज़ान के अंदर अपना डाइट प्लान को क्या रखे ताकि वो एक लीन बॉडी में आ जाए? मैं वही आपको बता रहा हूँ, हर बॉडी ना डिफरेंट होती है, किसी को जल्दी रिज़ल्ट्स मिलते हैं, किसी को देर से रिज़ल्ट मिलते हैं। मैं वही आपको कहूँगा कि सारा आपकी डाइट के ऊपर वो सारा इसके वो होता है, डिपेंड करती है। अगर आप हेल्दी फूड लें, तली हुई चीज़ें नॉर्मल रूटीन में भी आपको नहीं लेनी चाहिए, रमज़ान में तो वैसे ही नहीं आपको लेनी चाहिए, तो आप उसको डाइट को थोड़ा कंट्रोल करें, कैलोरी डेफिसिट में रहें, आप कैलोरी सरप्लस में ना जाए। अगर आप स्किनी है तो तब आप कैलोरी सरप्लस में जाए, अगर आप ज़रा थोड़े तो कैलोरी डेफिसिट में चले जाएं। एक कमज़ोर होने के लिए यानी कि फ़ैट्स को लूज़ करने के लिए क्या डाइट प्लान सजेस्ट करेंगे आपके? क्या क्या सुबह किस तरीके से उसे सहरी में क्या खाना चाहिए, उसके बाद फिर अफ्तारी में उसे क्या खाना चाहिए, फिर जिम के बाद उसे क्या खाना? सहरी में नॉर्मली जैसे अब आप अगर तो प्रॉपर इसको लेके चलना चाह रहे हैं तो आप प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करें, जैसे अंडे हो गए, चिकन हो गया, फ़िश हो गई, बीफ। ये सहरी के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आप ले सकते हैं। अंडे मोस्टली ठीक है क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, क्योंकि रूटीन नहीं है उनकी, तो अफ्तारी में भी आप ये चीज़ें इंटेक कर सकते हैं। और कोशिश आपने यही करनी है कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम लेने हैं, मतलब रोटी चावल ये चीज़ें थोड़ी सी आप कम मिकदार में लें, तली हुई चीज़ें ज़रा कम लें, तो आप इंशाल्लाह आपकी ना आहिस्ता आहिस्ता जब आप बॉडी आपकी यूज़ टू होना शुरू होगी तो ऑटोमेटिकली आप, और गेम आप अच्छी मतलब जिम अच्छे आप करेंगे, एक्सरसाइज अच्छी करेंगे, तो उसमें ये कि आहिस्ता आहिस्ता आपका आना शुरू हो जाएगा नीचे की तरफ। सर थैंक यू। जी तो नाज़रीन, आपने बात सुनी और आवाम जो है वो किस तरीके से जो है वो रमज़ान में अफ्तारी के बाद अपना टाइम जो है वो स्पेंड करती है, और हमने ये भी देखा कि इस वक्त ना तो आवाम के पास इतने सोर्सेज हैं कि वो ईद की शॉपिंग कर सकें, मगर दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के पॉइंट्स पर गेट टुगेदरिंग भी पसंद करते हैं और साथ साथ
वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि जिम आना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि हम किसी तरीके से अपने आप को हेल्दी रखें। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।